स्टोन सॉर्ड एंड कॉपर सॉर्ड जावा एडिशन के नेदरराइट सॉर्ड जितने ही पावरफुल है। बट कैसे? वेल इस वीडियो में मैं आपको बेडरॉक एडिशन के कुछ ऐसे शॉकिंग फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि जावा में बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 50 एक्सक्लूसिव फीचर बताने वाला हूँ ऑफ माइनक्राफ्ट बेडरॉक स्लैश पॉकेट एडिशन। आपने साइन बोर्ड के ऊपर कभी माइनक्राफ्ट का इमोजी यूज किया है? ये सभी इमोजीज आपको सिर्फ गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, बटन एंड और भी काफी सारे इमोजीज जिन्हें आप साइन बोर्ड के ऊपर और चैट में भी यूज कर सकते हो। इमोजीज को लाने के लिए आपको सबसे पहले इमोजी का टेक्स्ट लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल डबल डॉट हार्ट डबल डॉट, और फिर आप बैक आ जाओगे तो आपको वो शो करेगा। सिमिलरली फर्नेस के लिए भी ऐसे ही करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिस पर हर एक इमोजी के लिए कौन सा टेक्स्ट यूज करना है ये आप वहाँ से देख सकते हो। इन इमोजीज के ऊपर आप ग्लोइंग स्टैक भी यूज कर सकते हो इनकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। ये इमोजीज सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक में ही मिलेंगे आपको। बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर आपकी टाइटन में रेप्टाइड एन्चांटमेंट है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप उसे यूज करोगे हवा में उड़ने के लिए तो आपकी टाइटन का हेल्थ थोड़ा भी कम नहीं होगा, जो कि ऑनेस्टली काफी नॉर्मल है बिकॉज हम इसे किसी को मारने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। बट जावा में जितनी बार रेप्टाइड एन्चांटमेंट यूज होगा हेल्थ कम होती रहेगी। बेडरॉक में आप केक को ऐसे स्टैक कर सकते हो, अनलाइक जावा एडिशन जिसमें आपको एक स्लॉट में सिर्फ एक ही केक रखने को मिलेगा। और जावा में तो ये केक खाने वाला साउंड भी नहीं है। बेडरॉक में भी छत के अंदर जाने पे हमें इस कूलडाउन के अंदर कोई सा भी एक पोर्शन मिलता है, बट जावा में कूलडाउन खाली होगा। बेडरॉक एडिशन में आप गोल्डन एप्पल खाते रहोगे तो आपको मैक्सिमम 8 आर्ट्स मिलेंगे, बट जावा 2 आर्ट्स से आगे बढ़ ही नहीं पाया। बेडरॉक एडिशन के विलेजेस इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर आप उनको सिर्फ वीट दोगे तो वो थोड़ी देर के अंदर ब्रेड बना लेंगे बिना क्राफ्टिंग टेबल के, और ब्रेड बना के अपने पार्टनर को दे देंगे, फिर ब्रीड भी कर लेंगे। इतने तेज होते हैं बेडरॉक के विलेजेस, आज पता लगा। और जावा वाले को देखो, वीट उठा लेगा पर ब्रेड नहीं बना पाएगा। जावा एडिशन में अगर आप एक्स को लेकर इंचार्टिंग टेबल पर जाके शार्पनेस, स्माइट या बेन ऑफ आर्टोपॉट्स जैसे इंचार्टमेंट्स ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट बेडरॉक में आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। आप एक बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हो। अगर आप कूलडाउन के ऊपर से वाटर गिराते हो तो कूलडाउन भी भर जाएगा और आपका वाटर भी आपके पास आ जाएगा। एंड अब आपके पास 2 बकेट हो गए हैं। बट ये ट्रिक जावा में वर्क नहीं करती। जावा एडिशन में शल्कर शेल इतना ज्यादा रेयर होता है कि लूटिंग ट्री के साथ भी 68% चांसेस है कि सिर्फ आपको एक शल्कर शेल मिले, और बिना लूटिंग ट्री के तो सिर्फ 50% चांसेस रहते हैं। बट वहीं बेडरॉक एडिशन में 50% से ज्यादा ही रहता हुआ चांसेस मिलने का बिना लूटिंग के। वहीं अगर लूटिंग ट्री यूज करें तो 0 से 4 शल्कर शेल मिल सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 2 या 3 तो मिल ही जाएंगे। बेडरॉक में आप आइटम्स को बेल के ऊपर फेंक के बेल बजा सकते हो, मतलब देख रहे हो कितना रियलिस्टिक फीचर है। आपने सुना होगा विलेजर्स को मारने पर सभी विलेजर्स अपना ट्रेड प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं, बट ये होता होगा सिर्फ जावा में, बिकॉज बेडरॉक के विलेजर्स को आप कितना भी पीटो, इनफैक्ट एक विलेजर के सामने दूसरे विलेजर को मार ही क्यों ना दो, तो भी प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। शायद बेडरॉक के विलेजर्स को पता है कि ट्रेड प्राइस इंक्रीज करने पे इनके साथ क्या होगा। बेडरॉक एडिशन में आप किसी भी राइडेबल मॉब के ऊपर बैठोगे शील्ड लेके तो शील्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप मॉब से बच पाओगे। जावा एडिशन के अंदर आप पानी के अंदर बेड रख के सो सकते हो। अब ऐसा नहीं कि बेडरॉक में नहीं सो सकते हैं, बट थोड़े लॉजिक के साथ। नॉर्मली पानी के अंदर आप सोने का ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा, बट अगर आप वाटर ब्रीथिंग का पोशन पी लोगे तो आप सो सकते हो। अगर आप आर्मर स्टैंड को ग्लास ब्लॉक पकड़ा दोगे तो आप उस ग्लास ब्लॉक के थ्रू पानी के अंदर देख सकते हो। बेटर क्लैरिटी के लिए नाइट विजन का पोशन पी लेना, फिर देखो। वैसे शायद ये एक ग्लिच है जो कि काफी टाइम से है बेडरॉक एडिशन में। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में एक एक्सक्लूसिव पोशन भी है, पोशन ऑफ डिकेइंग, जिसको सर्वाइवल बनाने की कोई रेसिपी नहीं है। इसको सिर्फ क्रिएटिव से लिया जा सकता है और पीने के बाद आपको विदर 2 का इफेक्ट मिलेगा, जिससे आप इवेंचुअली मर जाओगे। मतलब एक्सक्लूसिव पोशन देना था तो थोड़ा ढंग का दे देते। माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन्स में लाखों ब्लॉक दूर जाने पर हमें फारलेंस देखने को मिलता था। इसके पास जाने पर गेम काफी ज्यादा लैग होने लगता था, बट इन करंट टाइम फारलेंस रिमूव हो चुका है और इसकी जगह वॉल बॉर्डर देखने को मिलता है जावा एडिशन में। और बेडरॉक एडिशन में एक यूनिक टाइप का फारलैंड है जिसमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। इसमें भी गेम काफी लैग करता है और इसे काफी सारे प्लेयर्स स्ट्रिप लाइन भी बोलते हैं बिकॉज इसके डिजाइन की वजह से। एंड बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट को ऐसे स्लाइड करके हाइप बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को हाइप कर सकते हो, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ने में हेल्प हो। तो वीडियो को हाइप कर देना। बेडरॉक एडिशन में आप स्केलेटन हाउस के ऊपर बिना सैडल के राइड कर सकते हो, बट वहीं जावा में आप इसके ऊपर बैठ ही नहीं सकते। बेडरॉक के विलेजर्स अगर सभी विलेजर्स को मार के रेड जीत जाते हैं तो वो कुछ ऐसा डांस करते हैं। बेडरॉक एडिशन के बोट के फीचर्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं जावा से। विलेजर को बोट में इजीली बैठा सकते हो एज कम्पेयर टू जावा। एंडरमैन को बोट में बैठा के एरो से मार सकते हो। बोट अगर पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करोगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा, और वहीं जावा में पानी के अंदर ही डूबा रहेगा। आप बेडरॉक में कोई भी बैड वर्ड लिखोगे तो वो सेंसर हो जाएगा, साइन बोर्ड पे, चैट में या इवन बुक में भी। इस फीचर को आप ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग्स पे जाके। अगर आप नेदर में जाते हो तो आपके पेट्स भी आपको फॉलो करके नेदर में आ जाते हैं, बट वहीं जावा में ऐसा नहीं होता। अब नेदर में जाके वापस आओगे तो आपके पेट्स बैठे मिलेंगे आपको।
अब ये वाला जो मैं फीचर बताने वाला हूँ ये कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूसिव है पॉकेट एडिशन के अंदर। तो देखो जावा में 4.5 ब्लॉक्स दूर तक कोई भी ब्लॉक प्लेस या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। 0.5 मींस अगर प्लेयर क्राउच करके पूरा कॉर्नर पे आ जाए तो वो 5th ब्लॉक को भी तोड़ पाएगा। वहीं बेडरॉक में ये लिमिट बढ़ के 5.5 हो जाता है और वहीं पॉकेट एडिशन में नॉर्मली सर्वाइवल में 5.5 का लिमिट रहता है। अगर आप क्रिएटिव मोड में चले जाओगे तो आप 11 ब्लॉक्स दूर तक के ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप नेदर या ओवरवर्ल्ड में पोर्टल बनाते हो और पोर्टल किसी ऐसी जगह स्पॉन होता है जहाँ से आप गिर सकते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पोर्टल के आगे पीछे ऑब्सीडियन आ जाते हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म बन सके। और जावा में सिर्फ ऑब्सीडियन आता है और बेडरॉक में ऑब्सीडियन के साथ नेदरराइट भी आते हैं। कैटोग्राफर टेबल से आप लोकेटर मैप को लॉक कर सकते हो। अब ये मैप आगे लोड नहीं हो सकता है बिकॉज ये लॉक हो चुका है। और क्या आपने इसका टेक्सचर नोटिस किया? इतना यूनिक टेक्सचर मैंने तो कभी नहीं देखा माइनक्राफ्ट में। अब ये स्पीड ब्रिजिंग सिर्फ बेडरॉक में पॉसिबल है एंड इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस में मास्टर किया जा सकता है। वही जावा वाली स्पीड ब्रिजिंग में तो बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है, प्लस स्पीड भी स्लो है एज कम्पेयर टू बेडरॉक। जावा एडिशन में पानी के अंदर अगर आप एंडर पर्ल फेंकोगे तो वो डूब जाएगा, बट वही बेडरॉक एडिशन में पानी के अंदर एंडर पर्ल नॉर्मल तरीके से काम करता है और इसको पानी के अंदर यूज करने में काफी मजा आता है। लेजर का जो नेक्स्ट ट्रेड है वो ऑलरेडी शो हो जाता है बेडरॉक में, बट जावा में ऐसा नहीं होता। लेजर स्टार्ट डिस्पॉन नहीं होता है कभी बेडरॉक में बिकॉज ये है ही इतना रेयर आइटम, बट वही जावा में नॉर्मल आइटम की तरह 10 मिनट बाद गायब हो जाएगा। लास्ट एक्सक्लूसिव फीचर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप वेट स्पंज को डेजर्ट में ले जाकर ड्राई कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट वही नेदर में वेट स्पंज रखते ही ड्राई हो जाता है। अगर आप जावा में नेदर पोर्टल और नैन पोर्टल को एक साथ बना के इसे ऑन करोगे तो नेदर पोर्टल टूट जाएगा, वहीं बेडरॉक में दोनों एक साथ एक्टिव रहेंगे। वाटर के अंदर कोई भी सैपलिंग लगा के ग्रो नहीं कर सकते हैं, राइट? बट एक सैपलिंग है जो वाटर में ग्रो हो सकता है सिर्फ बेडरॉक एडिशन के अंदर। ये है एजीलिया सैपलिंग जो कि पानी में भी ग्रो हो सकता है। जावा एडिशन की बोट 1-2 हिट में टूट जाएगी, बेडरॉक एडिशन की बोट 20 से 30 हिट में टूटेगी। मतलब प्लेयर से ज्यादा हेल्थ इस बोट की है। अगर आपके पेट से टेम के हुए मॉब को कोई मारता है तो उसका मैसेज यहाँ चैट में लिख के आ जाता है। ये इतना सही फीचर है मल्टीप्लेयर खेलते वक्त के लिए, बट जावा में ये फीचर है ही नहीं। आपने कभी ऐसे टेक्स्ट को कलर किया है? ये सिर्फ बेडरॉक में ही हो सकता है। मोबाइल में कीबोर्ड के अंदर आपको एक सिंबल मिलेगा और पीसी में यूज करने के लिए मैं आपको ये सिंबल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉपी कर सकते हो। फिर इस सिंबल को डालने के बाद कोई सा भी लेटर डालना है बिकॉज हर लेटर एक कलर कोड बन जाता है। आप लिस्ट में देख ही सकते हो। फिर आपको अपना टेक्स्ट लिख के बैक आ जाना है एंड ऑल्सो आप टेक्स्ट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो लेटर यूज करके, जैसे बोल्ड, इटैलिक एंड आप यहाँ पूरी लिस्ट देख ही सकते हो। टाइम बोर्ड, चैट, बुक सब जगह यूज कर सकते हो। कमाल का फीचर है ये। पीसफुल मोड सिलेक्ट करते ही सारे हॉस्टाइल मॉब्स गायब हो जाते हैं, बट बेडरॉक में सिर्फ एक मॉब बच जाता है, पिगलिन ग्रुप। ये कैसे बच जाता है किसी को नहीं पता, बट अगर हम इस पर अटैक भी कर दे तो भी हमें ये नहीं मारता। बेडरॉक एडिशन में रेवेजर सभी तरह के क्रॉप्स को तोड़ सकता है, पंपकिन और वाटरमेलन को भी, लीव्स को तोड़ सकता है, सनफ्लावर, मशरूम एंड टर्टल एग्स को भी तोड़ सकता है। बट जावा एडिशन में ये सिर्फ क्रॉप्स तोड़ सकता है। बेडरॉक के अंदर आप किसी भी मॉब को खाना खिलाओगे तो खाते वक्त खाने के पार्टिकल्स भी आते हैं। बेडरॉक एडिशन के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। बेडरॉक का वांडरिंग ट्रेडर जावा वाले से काफी बेटर है। सबसे पहले अगर आप वांडरिंग ट्रेडर को स्पॉनेक्स से लाते हो तो उसके साथ 2 लामा भी आते हैं और जावा में सिर्फ ट्रेडर आता है। और बेडरॉक में ट्रेडर को एमरल्ड दिखाने पर वो अपने हाथों में हमें अलग अलग आइटम्स दिखाता है जो वो बेच रहा होता है। और जावा में ट्रेडर सिर्फ रात को ही पोशन यूज कर सकता है मॉब से बचने के लिए, और वहीं बेडरॉक में दिन के वक्त भी पोशन यूज करता है ट्रेडर। जावा में अगर आप बेड को पूरा कवर कर देते हो तो आप मरने के बाद वापस से स्पॉन पॉइंट पे आ जाओगे, बट बेडरॉक में ऐसा नहीं होता। आप कितना भी बेड को कवर कर दो किसी भी ब्लॉक से, बट मरने के बाद आप वापस बेड के आसपास ही आओगे। बेडरॉक एनविल कैटोग्राफर टेबल जैसा काम करता है। आप इसमें नॉर्मल मैप को लोकेटर मैप बना सकते हो, मैप को डुप्लीकेट कर लेवल भी बढ़ा सकते हो, और ये सभी काम जावा के एनविल से नहीं होते। वैसे एनविल को ऊपर से गिराया जाए तो बहुत